विरोधियों के पैतरे को पस्त कर देने वाली बीजेपी अपने ही एक योद्धा के जाल में उलझ गई। बीजेपी अब इस कदर फंस गई कि समझ ही नहीं पा रही कौन सा पैतरा आजमाया जाए और सामने खड़ी मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। पहली बार पार्टी के लिए किसी मंत्री पर लगा दाग कहीं बीजेपी के लिए धब्बा ना बन जाए। खुद को बेदाग बताती आ रही बीजेपी अब मैले होते कॉलर को कैसे साफ करेगी। देश का नाम रोशन करने वाला सबसे बड़ा ड्रैग फ्लिकर बीजेपी के गोल पोस्ट में ही गेंद मार बैठा है। आखिर कौन है वो ड्रैग फ्लिकर जिसको बर्खास्त करने की मांग हरियाणा की महाखाप पंचायत कर रही है और ऐसा न करने पर खट्टर की सरकार को आंदोलन की धमकी दे रही है। हॉकी के सुपरस्टार संदीप सिंह, इस नाम को भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। खेल की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, युवाओं के लिए एक प्रेरणा, जिसकी कहानी खेल में कुछ और कर जाने का सपना लिए लोगों के भीतर एक जुनून पैदा करती है, कुछ कर जाने के लिए लोगों को उत्साहित करती है, जिंदगी में हार न मानने का जज्बा देती है। संदीप सिंह की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जिस तरह से उनका सफर रहा वो एक फिल्म की कहानी ही लगती है। जिस तरह से करियर के शुरुआत में ही उनके कमर में गोली लगी वो अपाहिज हो गए। जब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि संदीप सिंह अब नहीं चल सकते, तब महज 2 सालों के भीतर उन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया और खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाया। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक एक करके कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। संदीप सिंह की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि इनकी जीवनी पर फिल्म भी बनाई गई। खेल से अपना करियर शुरू करने वाले संदीप सिंह ने हरियाणा की राजनीति में भी दांव आजमाया। भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे, दांव ऐसा कि पहले ही चुनाव में न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में खेल मंत्री की जगह भी पक्की कर ली। खेल की दुनिया का, हॉकी की दुनिया का एक बेताज बादशाह। कैसा होगा आपका हाव भाव जब आपको पता चले कि लोगों के लिए आदर्श रहने वाले इंसान पर यौन शोषण जैसा संजीदा आरोप लगा हो। जी हां, हॉकी के खिलाड़ी और हरियाणा में खेल मंत्री की कमान संभाल रहे संदीप सिंह पर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का और उन पर यह आरोप लगा है एक जूनियर महिला कोच ने। पीड़ित महिला का आरोप है कि संदीप सिंह ने उसे अपने आवास पर बुलाया और उसके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे इस बात का लालच भी दिया कि अगर वो उन्हें खुश करती है तो वो उसका खास ध्यान रखेंगे, उसे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक दिलवा देंगे। महिला के मुताबिक संदीप सिंह ने अपने सरकारी आवास पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना के दौरान महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन वहां स्टाफ से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। महिला कोच का यह भी कहना है कि महिला आयोग ने भी उसकी बात नहीं सुनी और लोग संदीप सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। पुलिस ने जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ 5 धाराओं में, यानी कि धारा 342, 354, 354 ए, 354 बी और 506 में 1 जनवरी को केस दर्ज किया। इनमें से 2 धाराएं 354 और 354 बी गैर जमानती हैं, जो किसी के साथ छेड़छाड़ करने और उसके कपड़े फाड़ने की स्थिति में लगाए जाते हैं। इस घटना के बाद संदीप सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि इसके बाद उन्होंने खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं महिला कोच के यौन शोषण के आरोपों के बाद 2 जनवरी को एक महापंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत झज्जर जिले के खापों ने आयोजित की। पंचायत को बुलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था और वो था सरकार से संदीप सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना। साथ ही साथ पंचायत से सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी गई कि अगर सरकार संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं करती और उन्हें पार्टी से नहीं निकालती तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार रहे। इसके लिए हरियाणा सरकार को 7 जनवरी तक का वक्त दिया गया, नहीं तो इसके बाद खाप पंचायत आंदोलन करेगी।